आज का वीडियो मैं नेहा के पक्ष में लेके आई हूँ और मैं जानती हूँ इस वीडियो में मुझे बहुत सारे नेगेटिव कमेंट्स मिलने वाले हैं, इसलिए मैं अपने नेगेटिव कमेंट्स को भी इज्जत देती हूँ। सबसे पहले आज मैं बात करूँगी नेहा के पक्ष में, क्योंकि मैं एक समाज सेविका हूँ और हमेशा मैंने महिलाओं की लड़ाई लड़ी है और महिलाओं के साथ साथ मैं पुरुषों के हक में भी बोली हूँ। जबकि मुझे लोग हमेशा यही कमेंट करते आए हैं, आप एक औरत हो के औरत की दुश्मन हो, क्योंकि जहाँ पे औरत गलत होती है मैं उसके खिलाफ ही होती हूँ हमेशा, और हमेशा मैं औरत के खिलाफ ही बोली हूँ। जहाँ पे औरत गलत है मैं उसको कभी भी सही नहीं बोलती हूँ। नेहा आशीष तिवारी के लिए भी मैंने अपने थॉट्स रखे थे, जिसमें मैंने साफ शब्दों में बोला कि नेहा गलत थी, अपने भाई के साथ अवैध संबंध बनाए थे, जिसे वो भाई कहती थी। सोशल मीडिया में जिस तरीके से सचिन और नेहा का रिश्ता था वो हमारे लिए बड़ा शॉकिंग हुआ जब ये सारे खुलासे आए, क्योंकि एक भाई के साथ इस तरीके के रिश्ते का मैं कभी भी सपोर्ट नहीं करती हूँ। मैंने नेहा के विरोध में ही वीडियो बनाया था और इसका मतलब ये नहीं कि ट्रेंड चल रहा मैं इसको लगातार लेके चलूँ। मैं 2-4 दिनों से देख रही हूँ सचिन मनीषा के बीच जो चल रहा था, उनकी फैमिली के बीच जो चल रहा था, लगातार वीडियो जा रहे थे सचिन की मम्मी के, बहन के और मनीषा के अलग, सचिन के अलग। एक दिन ऐसा नहीं गया कि वहाँ पे स्टॉप हुई चीज़ें। लगातार एक दिन में 2-2, 3-3 वीडियो लाइव, और अब वो नॉर्मल ब्लॉगिंग में आ चुके हैं। मैंने मनीषा का पूरा सपोर्ट किया और आज भी सम्मान करती हूँ, क्योंकि वो अपना पति धर्म निभा रही है जो भारतीय नारी करती है। और साथ में आज बहुत सारी लड़कियों को मैं गाइडलाइन भी दूंगी, क्या केवल पति धर्म निभा लेना, उसकी 1000 गलतियां उसे माफ़ कर देना, और ये चीज़ें अगर आपको आपके संस्कार कहते तो मैं भाई नहीं मानती हूँ ऐसे संस्कार को। क्योंकि आजकल के समय में कोई लड़कियां इतनी तकलीफ झेलते अपना पतित्व धर्म निभाए जिससे उसकी ज़िंदगी तार तार हो जाए, तो मैं इस चीज़ को नहीं मानती हूँ। हाँ, हमारा समय था, हमारी एज हो चुकी है, हम लोग इस चीज़ को मानते थे और निभाते भी थे। और एक औरत अपना रिश्ता निभाने के लिए किसी भी हद तक और कितनी भी परेशानियाँ झेलती है, ये चीज़ मनीषा के उसमें दिखता है। मनीषा से हमें संपत्ति, हम हमेशा मनीषा के साथ है। और यहाँ पर आज मैं नेहा की बात करती हूँ। नेहा ने 2-3 दिन पहले एक वीडियो डाला था, उसमें नेहा ने बोला था कि मैं अपना पक्ष रखना चाहती हूँ, मैं भी अपना पक्ष रखूँगी, मैं कुछ कानूनी चीज़ों से बंधी हुई, कार्रवाई से मैं बंधी हुई हूँ। और अलका ने भी अपनी लाइव या वीडियो में कहा था कि कुछ कानूनी चीज़ों ने सचिन मनीषा को रोक दिया है कि वो सोशल मीडिया पे इस तरीके का छीछा लेदर ना करे। तो कहीं ना कहीं हम लोग को, आम पब्लिक को, जो लोग हम लोग इनके सब्सक्राइबर हैं, हम लोगों को समझ में आता है कि ये दोनों साइड जो है रुक गए हैं सिर्फ इसलिए कि कुछ लीगल कार्रवाइयाँ मुझे लगता है उस तरफ से भी हुई। इस तरफ से सचिन मनीषा का मुझे नहीं पता, शायद नेहा की तरफ से हुई है जो कि वो वीडियो में बोली है। और यहाँ पे बहुत सारे लोग मुझे आज बोलेंगे तुम नेहा की चमकी हो, नेहा के सपोर्ट में हो। इससे पहले देख लीजिएगा, क्योंकि मैंने उसके सपोर्ट में कोई भी वीडियो नहीं रखी। जिस तरीके से एक नेहा के रक्षाबंधन का वीडियो आया उसे देख के बहुत तकलीफ हुआ, बहुत दिल टूटा कि भाई बहन का रिश्ता। और जिस तरीके से सचिन और मनीषा के नेहा के रिश्ते आ रहे थे बीच बीच में, और बहुत सारे लोगों ने क्लिप काट काट कर लगाई कि सचिन और मनीषा के बीच में कभी भी नेहा घुस जाती थी। और कभी भी एक बार एक वीडियो आया जिसमें मनीषा से पूछा गया उसका हाथ लेकर कि अगर तुम कहो मैं नेहा से आज से रिश्ता नहीं रखूंगा। मनीषा ने साफ शब्द में कह दिया मुझे कोई आपत्ति नहीं है। जाहिर सी बात है, अगर दीदी कह रहा है बंदा और भाई कह रही है दीदी, तो पत्नी बीच में नहीं आती, भाई और बहन के बीच में। ये बहुत शर्मनाक और तार तार कर देने वाला मैटर हुआ। लेकिन मैं फिर भी कहती हूँ जीने का अधिकार हर किसी को है। जिस तरीके से मनीषा ने सचिन को माफ़ कर दिया, एक झटके में माफ़ कर दिया भाई। जो मनीषा कहती थी कि मैं भले ही पब्लिक के सामने मैं इन्हें माफ़ कर दूं, इनके साथ रहूं, लेकिन मैं इनको कभी दिल से माफ़ नहीं कर सकती हूँ। आज मनीषा और सचिन की एक पिक्चर आई है, उस पिक्चर में दोनों लिपटे हुए हैं, चिपटे हुए हैं और दिख रहा है। और इनकी एक लाइव या वीडियो शायद है, उसमें दोनों एक बेड में बैठकर ये दिखा रहे हैं। तो पब्लिक इनको कमेंट कर रही है कि जगत दीदी को जलाने के लिए कर रहे हो। तो यहाँ पे बता दूं, अगर नेहा सचिन को नहीं ठुकराती तो शायद वो शादी को भी तैयार नहीं होती, शायद सचिन और इनके बीच का राज भी नहीं खुलता। जब जगत दीदी ने सचिन को ठुकराया
और उसने दूसरी जगह एंगेजमेंट करी, उसके बाद ही तमाशा हुआ। और इनकी फैमिली से आपने देखा होगा लगातार वीडियोज आई, ट्रेंड चल गया भाई। और कितने समय से छीछा लेदर हो रहा है। हालांकि मैंने वीडियो नहीं बनाया, जहाँ पे मुझे लगता है बात रखनी चाहिए वहाँ पे मैं बात रखती हूँ। अब अलका अपनी बात रख रही है तो अलका को रोका जाता है कि भाई आप हमारे बीच में मत पड़ो, आप हमारे बीच में मत पड़ो, हम आपसे हाथ जोड़ते हैं। तो मैडम जी, जब किसी को मत पड़ाना है तो आप बीच में क्यों सोशल मीडिया पे चीजें लाती हो? इसको स्टॉप कर दो ना अपनी तरफ से। मैं अपनी तरफ से कोई बात नहीं रखूंगी, जिसे रखना है रख लो। मत पढ़ो कहने से मतलब कहीं ना कहीं ये चीज जगती है कि आप दूसरे को चैलेंज कर रही हो कि मत करो। सीधे से शब्द में अगर हमारे फैमिली मैटर हम कोई भी चीज नहीं रखेंगे तो अगला बंदा बोलेगा ही नहीं। इसका मतलब आप मौका देते हो कि ये जो घी डाले आग में और आग भड़क जाए। और यहाँ पे मैं आज नेहा की साइड इसलिए हूँ क्योंकि नेहा ने भी बोला मैं भी अपनी सफाई दूंगी, मैं भी अपनी बात रखूंगी। अब जानती, कुछ लोग कहेंगे भाई से रिलेशन बनाया आप सपोर्ट कर रही हो। मैं एक औरत हूँ, औरत होने के नाते मैं यहाँ पे नेहा को सपोर्ट तो क्या, मैं नेहा की फीलिंग्स को समझ सकती हूँ। नेहा भाई जीने का अधिकार हर किसी को है। गंदगी अगर पूती है ना तो दोनों पे पूती है, उसका भुगतान सचिन भी उतना ही जिम्मेदार है। जो आज आपने कह दे कि आपकी जोड़ी हजारों साल जिए, आप अच्छे थे, जगत दीदी ऐसी थी, जगत दीदी वैसी है, नेहा की शक्ल देखना पसंद नहीं है। नेहा के हम भी सब्सक्राइबर थे, उसके लगातार ब्लॉग देखते थे, तकलीफ हमें भी हुआ। लेकिन अगर देखा जाए तो एक आदमी को आप पूरा मौका दे रहे हो, सचिन को, कि वो अपनी बात रखे, अपनी बीवी के साथ खुश रहे, मनीषा को खुश रहे, खुद खुश रहे। तो भाई उस औरत को खुश रहने का अधिकार क्यों नहीं? रिश्तों का हनन केवल नेहा ने नहीं किया, रिश्तों का हनन सचिन ने भी किया। जो कहते हैं कि नेहा 45 साल की है, वो मैच्योर है, सचिन क्या बालिग नहीं है? सचिन की समझ शक्ति इतनी नहीं है? सचिन की अपनी पत्नी साथ में थी, नेहा तो सिंगल थी ना। और कानूनन आपको बता दूं, कानून हमेशा सिंगल व्यक्ति की सुनता है। उस सिंगल व्यक्ति अगर किसी रिलेशन में जा रही है तो उसकी गलती नहीं देखी जाती है। अगर कोई शादीशुदा मर्द अपनी पत्नी को धोखा दे रहा है या शादीशुदा पत्नी अपने मर्द को धोखा दे रही है तो वहाँ पे चीज़ें कानून उनके फेवर में नहीं जाता, फिर उस पीड़ित व्यक्ति के फेवर में जाता है। यहाँ पे नेहा पीड़ित मानी जाती है। और ये क्योंकि मेरा परिवार कानून से, तो इन चीज़ों को मैं भी समझ सकती हूँ। क्योंकि नेहा सिंगल थी, मानते हो उसने भाई बहन का रिश्ता तार तार किया, जो आज के समय में समाज में बहुत तेजी से बढ़ रहा है। आज के समय में ना कोई खून के रिश्ते सगे नहीं है, दूध के रिश्ते सगे नहीं है, हर रिश्ते में गंदगी घुस गई है। और अगर सोशल मीडिया पे इतने बड़े सेलिब्रिटी कह सकते हैं हम इनको, उनका ऐसा मैटर आता तो ये हवाई बन जाता। अगर नॉर्मल इंसान करता तो वो कुछ भी नहीं होता है। कई घरों में आज भी होता भाई ऐसे, और कई घरों में जो मुंह बोले रिश्ते हैं उनमें गंदगी होती है। मैं एक सोशल वर्कर हूँ, मैंने कई ऐसे मुद्दे देखे हैं परिवार में। नेहा आशीष तिवारी एक जाना माना नाम है, सचिन मनीषा एक जाना माना नाम है, इसलिए इतना हाईलाइट मुद्दा हो गया। अगर कोई आम घर की लड़की ये चीज़ करे या आम घर का आदमी ऐसी चीज़ करे तो वो नॉर्मल सी चीज़ है। ये पब्लिक है जो आपको जिस रूप में देखते ना उसी रूप में देखना चाहते हैं। तो यहाँ पे मैं एक ही बात कहूँगी, अगर आपने सचिन को मौका दिया है तो फिर नेहा को क्यों नहीं? नेहा को भी अपना बात रखने का अधिकार है। नेहा को भी उतना ही मौका दिया जाना चाहिए जितना कि सचिन को। पूरा का पूरा ब्लेम एक के सर में थोप देना बिल्कुल गलत है मेरी नज़र से। अगर आप ये कहते हो कि सचिन को ब्रेन वॉश कर दिया तो बिल्कुल मैं इस चीज़ को नहीं मानती भाई। जादू टोना कर दिया तो भी मैं इस बात को नहीं मानती। आज मनीषा ने सचिन को माफ़ कर दिया और मतलब सचिन एक वो बन गया भैया, महान पुरुष बन गया। मनीषा एक महान पत्नी बन गई। तो नेहा क्या बनी? सारा छीछा लेदर गंदगी जो था नेहा के सर में मढ़ दिया गया। क्या उसको अधिकार नहीं था अपनी बात रखने का? उसने कहा है ना, मुझे कुछ लीगल चीज़ों से मैं बंधी हुई हूँ, मैं अपनी बात रखूंगी। वो एक औरत है, उसको भी हक है अपने बात रखने का। और कई लोगों ने नेहा के अपोज में कमेंट किए हैं। हो सकता है कुछ ऐसी मजबूरी उसकी भी रही हो। भाई बहन का रिश्ता केवल नेहा ने ही तार तार नहीं किया है, सचिन ने भी तार तार किया है। नेहा कितना ही ब्रेन वॉश करती, कितना ही कुछ कर लेती, अगर वो अपनी पत्नी के साथ वफादारी निभाता तो नेहा की भी मजाल नहीं थी जो उस रिश्ते को तोड़ देती। कहीं ना कहीं सचिन के उसमें खोट था।
सचिन ने अपनी पत्नी को धोखा दिया, नेहा के पीछे कोई नहीं था धोखा देने के लिए। मानती हूँ भाई बहन का रिश्ता तार तार हुआ, मैं विरोध करती थी और हमेशा करूंगी, लेकिन वो भी एक औरत है। अगर वो इन दोनों के बीच में आ रही थी, क्या इनके प्यार में इतनी ताकत नहीं थी, उसको हटा देते बीच से? अगर वो कह रही थी नहीं मनीषा आप नहीं आएगी, तुम आओगे, क्या सचिन की इतनी हैसियत नहीं थी कि मनीषा मेरी पत्नी है, वो क्यों नहीं आएगी? अपनी जगत दीदी से क्या सचिन ये बात रख नहीं सकता था? हर चीज में नेहा को एक साइड ब्लेम कर दिया गया है, हर चीज में सचिन को महान बना दिया गया। लोग कह रहे हैं कि सचिन भैया आपको अपनी पत्नी को धोखा नहीं देना है। जब वो दे रहा था धोखा तो उस समय आपकी सोच कहाँ थी भाई? उस समय वो मनीषा के साथ बिल्कुल गलत कर रहा था। आज नेहा ने उसे लात मार दिया तो उसे अपनी पत्नी के सहित सब चीजें अपनी रख कर नेहा पे गंदगी थोप कर वो महान बन गया। नेहा का रिश्ता भी तुड़वा दिया। अगर सचिन अपनी पत्नी के साथ खुश रह सकता है अब सब कुछ इतना गंद करने के बाद, तो नेहा को क्यों अधिकार नहीं था फिर भाई वो सुमित के साथ शादी करके आगे बढ़े? लोग कहते हैं कि उसने पहले आशीष को धोखा दिया, फिर सचिन को धोखा दिया, अब सुमित को धोखा दिया। अगर मनीषा एक औरत है, बेचारी है, सताई है, उसके साथ गलत हुआ है ना, तो नेहा पे जो गंदगी थोपी जा रही है वो भी गलत है भाई। वो एक औरत है, समाज में इज्जत जो होती ना औरत की वो चली जाती तो फिर कुछ नहीं बचता। ये नेहा की नज़रों में मैंने देखा है। तकलीफ हुआ जब ये रिश्ता तार तार हुआ, सोशल मीडिया पे आया, बहुत दिनों तक दिमाग घूमा और मैंने देखना भी छोड़ दिया था। लेकिन अब जिस तरीके से एक तरफा ब्लेम कर दिया जा रहा है तो गलत है, क्योंकि भाई अगर नेहा चुप है तो कुछ कारण होगा उसका, और उसको भी अपना बात रखने का मौका दो। कई लोगों ने कमेंट किया था वो कि बहुत घमंडी औरत है, उसको कमेंट्स भी किया जाता, उसका गुमान ये वो हो जाता, वो हो जाता है। तो भाई ताली कभी भी एक हाथ से नहीं बजती है, ये मेरा अपना मानना है। क्योंकि आज तक मैं औरत गलत करती तो औरत के खिलाफ ही रही हूँ, लेकिन यहाँ पे मुझे लगा कि नेहा ने गलत किया है, जो वो गलती सुधारी नहीं जा सकती अब। लेकिन जीवन जीने का अधिकार उसे भी होना चाहिए, अपनी बात रखने का अधिकार उसे भी दिया जाना चाहिए। अगर सचिन को आप हीरो बना सकते हो इतनी गलतियों के बाद, तो नेहा को भी मौका देना चाहिए कि वो गलत है सही है। मैंने देखा पब्लिक इतनी जल्दी बदल जाती भाई। एक पल में अगर सचिन लाया गया, मनीषा रोई तो आप उनकी तरफ हो गए, अगर उनने बात रखी तो उनकी तरफ हो गई। क्या आपकी सोचने समझने की शक्ति इतनी नहीं है कि फैसले ले सको? इंसान सच बोल रहा है, झूठ बोल रहा है, थोड़ा सा सोच समझ कर फैसले रखिए। यहाँ पे मैंने केवल अपनी राय रखी है, आप अपनी राय रख सकते हैं, नेगेटिव पॉजिटिव जो भी रखोगे आपका मैं दिल से स्वागत करूंगी, क्योंकि आप मेरी पब्लिक है, आपको अधिकार है अपनी राय रखने का। मैं यहाँ पर केवल अपने थॉट रख रही हूँ। मैं एक सोशल वर्कर हूँ, मैं ऐसे सामाजिक मुद्दों की बात करती हूँ। जो चीज़ मुझे गलत लगती है मैं उसको आपके आगे आईने की तरह रख देती हूँ। अपना कमेंट्स के माध्यम से अपनी राय जरूर दीजिएगा ताकि मैं अपनी गलतियों को सुधार सकूं। तो थैंक यू सो मच दोस्तों। मैं मंजू विश्वकर्मा हल्द्वानी उत्तराखंड से एक समाज सेविका हूँ। अपने वीडियो के माध्यम से सच को सामने लाने की कोशिश करती हूँ। उम्मीद करती हूँ वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट करें। नेक्स्ट टाइम मेरा वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच सभी का तहे दिल से धन्यवाद।